Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yesterday we studied about the pie chart. Today we discuss about the bar diagram. ठीक है, क्योंकि हमारा रिवीजन चल रहा है. आज हमारा टॉपिक है बार डायग्राम. उसमें हम पढ़ेंगे सिंपल और मल्टीपल बार डायग्राम. सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल बार डायग्राम. एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ईयर दे रखा है 1951 से 60, 1961 से 70, 1971 से 80, 1981 से 90, 1991 से 2000 और 2001 से 2010. ठीक है, और इसमें बर्थ रेट दे रखी है आपको. बर्थ रेट दे रखी है आपको 45, 35, 30, 28, 24 और 20. ठीक है, अब आपको इसका क्या करना है, बार डायग्राम बनाना है. ठीक है, आपको ये पता है. सबसे पहले हम देखेंगे एक्सिस. आपको ये पता है इट इज नोन एज ओ एक्स एक्सिस और ये ओ वाई एक्सिस है. ठीक है, हम सबसे पहले क्या लेंगे, ईयर्स लेंगे इस एक्सिस पर. कि जो आपको ईयर दिए, क्या दिया है 51 से 60. ठीक है, तो आपने यहाँ क्या लिए, ईयर्स लिए. ठीक है, यहाँ आपने लिया इक्वल गैप में. नाइनटीन 51, फिर आपका हो गया 60, 1961. इस तरह से आपने ईयर ले ली. और यहां पर आप क्या लेंगे, बर्थ रेट. क्या दे रखी है आपको, बर्थ रेट क्या दे रखी है, क्या लेंगे इक्वल गैप में, क्या लेंगे इक्वल गैप में. आवाज नहीं आ रही मुझे. मेरी आवाज आ रही है आपको, डिम्पल? Yes, तो बोल क्यों नहीं रहे बेटा, बोल क्यों नहीं रहे आप. ईयर का गैप क्या लें, 9. 9 का गैप ले लें. Yes, ma'am. ठीक है, आपने क्या लिया, 9 का गैप ले लिया. ठीक है, तो 9 5 या 45, 5 टाइम्स आ जाएगा. ठीक है, अब सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि 51 से लेकर 60 तक कितना है अपना, 45 बर्थ रेट है. तो हमने देखा कि 51 से लेकर, तो आप स्केल से इसको मेजर करेंगे लेंथ को, ये आपका हो गया 60 तक. ठीक है, Yes. उसके yes, बाद हाँ, उसके बाद 61 से 70 दे रखा है, कितना दे रखा है 35. तो लगभग 35 पे जाएंगे. ठीक है, फिर 71 से 80 का जो दे रखा है 30. 71 से 80 का आपका दे रखा है 30. ठीक है, फिर 81 से 90 28. 81 से 90 28. देन 24 91 से 2000. 24 और 2001 से 10 है 20. 2001 से, और ये आपका 10 तक है, और ये आपका हो गया 20. ठीक है, ये क्या हो गया, Yes. सिंपल.
सिंपल बार डायग्राम हो गया, जिसमें आपने क्या करना है, रेक्टेंगुलर फिगर का यूज करना है टू प्रेजेंटेशन एनी डेटा। किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए जब आप रेक्टेंगुलर प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बार डायग्राम। क्लियर? Yes, ma'am. ये तो है सिंपल। एक होता है मल्टीपल बार डायग्राम, जिसमें एक के साथ दूसरा डेटा भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं मल्टीपल। जिसमें एक साथ दो डेटाज या दो वेरिएबल्स को प्रेजेंट किया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इलस्ट्रेशन दे रखा है, स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको, और स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं आपको। ये तो सिंपल का, एक और ले लेते हैं दूसरा। यहां दे रखा है आपको ईयर दे रखे, और बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों दे रखी है। बर्थ रेट और डेथ रेट दे रखी है। ठीक है, ईयर दे रखे 1931 से 40, 1941 से 50, 1951 से 60, 1961 से 70, 1971 से 80, और 81 से 90, 1991 से 2000, और 2001 से 2010 तक। अब इसमें बर्थ रेट दे रखी है 46 और डेथ रेट है 36, 45, 31, 40, 27, 42, 23, 41, 19, 37, 15, 32.5 और 32.5, 11.5 और 22.5, 7.3। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक्सेस बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा OX एक्सेस है, जिसपे हमें क्या लेने, ईयर का प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, ईयर कहां से है, आपने इक्वल गैप में 1931 से 1940, 1941 से 1950, 1951 से 1960, 1961 से 1970, 1971 से 1980। थोड़ा इधर और लेना पड़ेगा, इसको पूरा आएगा नहीं, ईयर्स ज्यादा दे रखे हैं। थोड़ा और इधर ले लेते हैं इसको। (31) से 1940, 1941 से 1950, 1951 से 1960, 1961 से 1970, 1971 से 1980, 1981 से 1991, 1991 से 2000 और 2001 से 2010। ये आपका OX एक्सिस और ये आपका OY एक्सिस है। ठीक है, हमें इसमें इक्वल ले लेते हैं गैप, तो हमने 10-10 का गैप लिया। 10, 20, 30, 40 एंड 50, क्योंकि मैक्सिमम 46 तक ही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1931 से लेकर और 1940 तक पहले हम बनाते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट कितनी है 46 और डेथ रेट कितनी है 36।
तो जो हमारी बर्थ रेट है वो है 46। तो हम चलेंगे स्केल से कि जहां पर अपना 46 आ रहा है वहां पर आप रुक गए, ये आपका हो गया 46, ठीक है। और जो 36 है वो आपका हो गया डेथ रेट, ठीक है। आप इसको शेडेड कर सकते हैं बर्थ को और इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि बर्थ रेट के प्रेजेंटेशन के लिए ये है और डेथ रेट के प्रेजेंटेशन के लिए इस तरह से। ऐसे ही 41 से 50 में देख रहे हैं 45 और 31, तो आप चलेंगे 45 तक और उसके बाद 31, ठीक है। आप जब स्केल से बनाएंगे तो इक्वल मेजरमेंट आपका आ जाएगा। फिर है 40 और 27, 40 और 27, देन 42, 23, देन 42 और 27, फिर 41 और 19, देन 41 और 19, उसके बाद 37 और 15, 37 और 15, देन 32.5, हम चलेंगे 32.5 तक, 32.5 और 11.5, उसके बाद 22.5 और 7.3, ठीक है। ये क्या हो गया, मल्टीपल बार डायग्राम हो गया। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ये समझ में आ गया, क्योंकि बार डायग्राम सबसे इजी है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए, जिसमें आपको रेक्टेंगुलर फिगर यू हैव टू यूज टू प्रेजेंट योर वेरिएबल्स। आपको अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगुलर प्रोपोर्शन का यहाँ पर यूज करते। तो हमने दो देखा, एक सिंपल बार डायग्राम और एक मल्टीपल बार डायग्राम। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट जो अपना है दैट इज परसेंटेज बार डायग्राम। कभी कभी क्या होता है कि आपको फिगर परसेंटेज में भी दिया जा सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज परसेंटेज बार डायग्राम। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको जो डायग्राम प्रेजेंटेशन करना पड़ता है उसमें परसेंटेज दी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स इन जीडीपी, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का। मान लीजिए आपसे कहा कि आप उसमें प्रेजेंट करें, कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट करें, ठीक है। तो परसेंटेज दिया है, परसेंटेज शेयर एग्रीकल्चर का कितना है, मैन्युफैक्चरिंग का कितना है या टर्शियरी का कितना है। तो आप उसे क्या कर सकते हैं, बार डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए कभी कभी सॉल्यूशन के लिए भी आ सकता है। एक एग्जांपल दे रखा है, सेक्टर्स दिए हुए हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। जैसे आपको दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी, ठीक है। ये 3 सेक्टर्स आपको दे रखे हैं। इसमें तो डिजिट बहुत ज्यादा है, इसमें निकालने में दिक्कत होगी, आप इस तरह से निकालिए। मान लीजिए दे रखा है कंट्रीब्यूशन 1971 से 80 का कंट्रीब्यूशन दे रखा है और 1991 से 2000 का मान लीजिए कंट्रीब्यूशन दे रखा है। ये कहा गया है कि मान लीजिए प्राइमरी जो सेक्टर है वो मान लीजिए कि 70,000 उसका कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी का मान लीजिए 10,000 है और 20,000 आपका सर्विस सेक्टर है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ के 90,000 हो गया। सॉरी, प्राइमरी सेक्टर का डिक्रीज हुआ और ये यहाँ पर 50,000 हो गया। सेकेंडरी सेक्टर का आपका इंक्रीज हुआ और ये हो गया आपका 30,000 और ये 20,000 ही रहा, ठीक है।
इस तरह के आपको डेटास दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्योंकि परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। क्या हुआ, आवाज आ रही है मेरी? है ना। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल करें। नंबर ऑफ डिजिट टोटल इनटू 100। हाँ, सबसे पहले हम क्या कर लें, इनका टोटल कर लें। ठीक है, क्या देख रहे हैं, ये कितना टोटल हो गया ये, ठीक है। इधर भी टोटल कर लीजिए, ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका शेयर निकालते हैं परसेंटेज। तो 70,000 प्लस 1 लाख कैसे निकालते हैं परसेंटेज, इनटू 100 ऐसे निकालते हैं। यस मैम। चलिए, 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहाँ पर 3 जीरो, कितना शेयर आ गया, कितना आया, 70%। आपका शेयर क्या हो गया यहाँ पर 70। तो मैंने इजी एग्जांपल है, कोई भी डिजिट आपके पास हो सकती है। ठीक है, ऐसे निकाला हमने 10,000 का, तो इजी है इसलिए आपका एग्जैक्ट निकल रहा है। कभी कभी बड़ी डिजिट्स भी हो सकती हैं, दैट इज 10% और इसका 20% हो जाएगा। तो परसेंटेज शेयर आपने कहा इसका 70%, इसका 10% और इसका 20%। ठीक है, इसमें परसेंटेज शेयर निकालेंगे तो 50%, 30% और 20%। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको हमने किस में प्रेजेंट करना है, ग्राफ में प्रेजेंट करना है। जब आप इसको ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, यहाँ OX एक्सिस है, ये आपका OY है। ठीक है, तो आपको ईयर तो लेने हैं यहाँ पर, जैसे आपको ईयर क्या वो सॉरी सेक्टर्स जो है आपके सेक्टर्स आपको लेने हैं। आपने सेक्टर्स लिया, जैसे प्राइमरी लिया, सेकेंडरी ले लिया और टर्शरी ले लिया। ठीक है, अब प्राइमरी में आपको कह रहा है कि शेयर कितना आपका 70% है, तो यहाँ परसेंटेज आपको लिखनी पड़ेगी। आप 20 का ले रहे हैं, 20, 40 इस तरह से, जैसे आपने लिया 20, 40, 60, 80, ये परसेंटेज में है, डिजिट में नहीं है, किसमें, परसेंटेज में। तो आपने कहा कि प्राइमरी का शेयर कितना है 70%। ठीक है, तो ये 60 और ये हो गया 70 प्राइमरी का शेयर। ठीक है, अब इसमें भी अगर आपको दोनों को एक में दिखाना है, क्योंकि मल्टीपल और परसेंटेज दोनों बार डायग्राम है, तो 70% शेयर तो है किसका, प्राइमरी का, किसमें 1971 से 80 में, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं 80 से 81 में। यहाँ पर ईयर ही लेने पड़ेंगे आपको, सेक्टर से नहीं होगा, ईयर से ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है 1971 और 1990, 71 से, और आपको दे रखा है 1980 और 1991 से 2000 दे रखा है, ईयर्स ही आएंगे यहाँ पर। ठीक है, आप कह रहे 71 से 80 में शेयर कितना है प्राइमरी का 70, और उसके बाद वो शेयर हो गया 50। तो आपने देखा कि शेयर पहले था 70 और फिर क्या हो गया 50। ठीक है, यहां इसका शेयर क्या देख रहे हैं, पहले 10 था, फिर क्या बढ़कर हो गया, पहले 10 शेयर था और फिर बढ़कर कितना हो गया 30। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं शेयर, या फिर एक प्रेजेंटेशन का तरीका ये भी है, अगर आप इस तरह से दिखाएं कि एक में ही दिखा सकते हैं आप, कि आपने कहा यहां पर 70 से 71 में क्या कह रहा है कि शेयर है 70%, तो आपने 70% कर गए यहां पर। ठीक है, और इसमें 10% शेयर किसका हो गया सेकेंडरी का, और 20% शेयर किसका हो गया टर्शरी का। तो यहाँ जो ये 20% वाला पोर्शन है ये आपने टर्शरी का लिया। ठीक है, और ये जो 10% का शेयर है यहाँ पर आपने प्राइमरी का, ये सेकेंडरी का,
और ये आपका हो गया प्राइमरी का, और 20% हो गया आपका टर्शरी का, और ये हो गया सेकेंडरी का। इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। Yes. इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में भी देखो 91 में दे रखा है इसने कि आपका 50%, यहां देख रहे हैं आप कि ये 50% पोर्शन है। ये क्या हो गया आपका प्राइमरी का हो गया, 20% आपका किसका हो गया, 30% हो गया सेकेंडरी का, और फिर टर्शरी सेक्टर का। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. समझ गए। और इसको इस तरह से भी किया सकता है कि 100% तक आप इसको लेके जाए, क्योंकि 100% शेयर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। कि मान लीजिए आपने 100 तक इसको लेके गए, आगे 100 तक है मान लीजिए यहां तक, ठीक है। तो आपने कहा 100% शेयर तक दिखाया इसमें, है ना। ये 100% तक है, तो इसका 70%, ठीक है। यानी जो आपने देखा कि सबसे कम क्या है 10% सेकेंडरी का है, तो आपने कहा कि इसका 10% तो सेकेंडरी का है, और इसका टर्शरी का है 20%, और बाकी जो रिमेनिंग बचा है 70, ये क्या हो गया है, ये पूरा प्राइमरी सेक्टर का है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप टोटल करेंगे तो आपका 100% एरिया यहाँ पर आ गया, ठीक है। Yes, ma'am. इसी तरह से नेक्स्ट ईयर का प्रेजेंटेशन भी आप वहां पर कर सकते हैं, क्लियर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब यहाँ रेक्टेंगुलर प्रेजेंटेशन में आपको ये बात ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से कि जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो किस तरह का बार डायग्राम मांग रहा है आपसे, सिंपल बार डायग्राम मांग रहा है, परसेंटेज बार डायग्राम मांग रहा है, या फिर वो आपसे मल्टीपल प्रेजेंटेशन बार डायग्राम मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्लियर। समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो आज इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. ओके।